प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और अपनी जो जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो चल रही है, उसमें अभी पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर चल रहा है। और अपन ने जेई मेंस 2005 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन अपन देख चुके हैं पीरियड टेबल के। इससे पहले जो लेक्चर्स आए थे अपने सी 2.A, 2.OA, 2.OB, 2.OC, 2.OD और 2.OE तक। ये जो अपनी क्लास है 2.OF यानी ABCDF, इस तरीके से अपने को ये जो इंडिकेट कर रहा है ना ABCDF, ये इंडिकेट कर रहा है कि सेम चैप्टर के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशन है। और 2.0 का मतलब केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर चल रहा है अभी ना। पैरेलल में एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, उसमें अपन डाल रहे हैं 3.0A, 3.0B, मतलब 3.0 का मतलब तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का। और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग से अपन स्टार्ट कर रहे हैं 2004 से लेके 2005 से लेके 2006 से लेके और कंटिन्यू 2024 तक। तो आज अपन पहुंचे हैं जेई मेंस 2022 के हर एक शिफ्ट में और हर एक सेशन में पीरियड टेबल से जो क्वेश्चन आया हुआ है उस पर, और उन सब क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशन यहां पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चा पार्टी? क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपने को बोला है कि ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है। फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए? ओड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और सेकंड वाला क्या हो जाना चाहिए? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना बात को? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। और ओड इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होने चाहिए? ओड होने चाहिए। तो पहले अपन ओड इवन देख लेते हैं, जो फर्स्ट वाली अपने को स्पीसीज दी है उसमें। देखो जरा फर्स्ट वाला ए ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ए में BCl3 जो है उसमें क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है ना। तो 17 इंटू कितना हो गया? 51। और बोरोन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? बोरोन के पास हो गए 5। तो टोटल कितने हो गए? 56 हो गए। यानी क्या हो गया? ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर पहली स्पीसीज अगर इवन आ गई तो दूसरी को आपको चेक करना ही नहीं है कि ऑक्टेट एक्सपेंड हुआ या नहीं हुआ, राइट? हाँ। अब दूसरा ऑप्शन देखो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? NO की बात कर रहा है। ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मींस ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। हाँ, तो ये बी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अपने को सेकंड वाली स्पीसीज जो है वो भी चेक करनी पड़ेगी। तो साथ साथ अपन H2SO4 भी चेक कर लेते हैं। H2SO4 जो है उसकी ज्योमेट्री कैसे बनती है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और इधर क्या होगा? OH और इधर OH। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 ने 6 बॉन्ड बना लिए, कोई भी लोन पेयर इसके ऊपर नहीं है। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे तो 2 2 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए और 6 सामने वाले आ गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके आउटर मोस्ट सेल में? 12 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए टोटल। तो अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल। सही बात है क्या? इट मींस हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो रहा है। बी में जो पहली वाली स्पीसीज है वो हमारी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और जो दूसरे वाली है वो क्या है? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। तो बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें ये सोचना है सी और डी जो है वो गलत क्यों है। तो SF6 में अगर आप बात करोगे, सल्फर जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। और एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 9 है। इंटू 6 कर दो, ये 54 हो गया। 54 और 16 कितना हो गया? 70 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपने को क्या चाहिए? ओड स्पीसीज चाहिए। दो स्पीसीज का पेयर दिया है तो उसमें से पहली स्पीसीज ओड होने चाहिए और दूसरी वाली क्या होनी चाहिए? एक्सपेंडेड ऑक्टेट मॉलिक्यूल होना चाहिए, राइट? तो पहला ही अगर इवन आ गया तो दूसरा चेक ही नहीं करना है। क्वेश्चन ऐसे ही आसान हो गया। फिर चेक करते हैं अपन BCl3। बोरोन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं ना। और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास। 17 इंटू 3 कितना हो गया? 51 प्लस 5 56। अपन ने चेक किया है ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट स्पीसीज चेक करोगे तो A, C और D में इवन आ रहा है और B में क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। जिसमें ओड आ रहा है उसमें सेकंड स्पीसीज जो है उसमें आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करके ऑक्टेट जो उसको क्या कर लिया? एक्सपेंड कर लिया। इट मींस बी ऑप्शन जो है उसमें दोनों स्पीसीज जो है वो करेक्ट सेट बैठ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 28 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। अपने को जो मेटल्स दिए हुए हैं
उनका मेटालिक कैरेक्टर बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। तो पहले अपन इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया सोडियम, ये हो गया मैग्नीशियम, और ये हो गया सिलिकॉन, ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया बेरिलियम, और उसके बाद और क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। इन सबको अपने को क्या करना है, इन सबको अपने को अरेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, इन सबको अपने को अरेंज करना है मेटालिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। तो मेटालिक कैरेक्टर जिसको मैं MC से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। बट टॉप टू बॉटम अगर जाओगे आप, टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इट मींस इंक्रीज होता है, राइट। तो अपन जा रहे हैं थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ऑर्डर आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। क्या आएगा अपना आंसर, सबसे आगे आएगा सोडियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा सिलिकॉन और फिर आएगा फास्फोरस। और ये जो अपना बेरिलियम जो दिख रहा है आपका, उसका मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है, यानी मैग्नीशियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेरिलियम जो है वो सोडियम और मैग्नीशियम के बाद कहीं आएगा, बट वो जो है वो सिलिकॉन से आगे ही रहेगा, क्योंकि बेरिलियम S ब्लॉक का है और सिलिकॉन जो है वो P ब्लॉक का है। तो S ब्लॉक वाले जो होते हैं उनका P ब्लॉक से मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया मेटालिक कैरेक्टर का, सोडियम सबसे आगे आएगा, फिर क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा सिलिकॉन और फिर आएगा फास्फोरस। इट मींस ऑप्शन 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 A is our correct answer. Hope you understand very well. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेई मेंस 2022 29 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट में आया क्वेश्चन है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर गिवन एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम। अपने को क्या दिया हुआ है, सोडियम जो है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कितना दिया हुआ है, IE1 दिया हुआ है बेटा सोडियम की अपने को 496 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद मैग्नीशियम जो है उसका कितना दिया हुआ है, 737 दिया हुआ है। और फिर सिलिकॉन जो है उसका कितना दिया हुआ है, सिलिकॉन का दिया हुआ है अपने को 786। और पूछा किसका है अपने को, पूछा है अपने को एल्यूमिनियम का। समझ गए ना बात। तो अपन क्या करेंगे, पहले इनको अकॉर्डिंग टू दी इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट कर लेंगे। सोडियम से अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, ठीक है, और मैग्नीशियम की ज्यादा होती है, ये बात ठीक है। लेकिन फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम फुली फिल्ड है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या होती है, ज्यादा होती है। और फिर फर्दर वही ऑर्डर आ जाता है कि सिलिकॉन की सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप इधर से इधर जा रहे हो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, लेकिन मैग्नीशियम जो है एल्कलीन अर्थ मेटल उनकी आगे वाले ग्रुप से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आप ऑर्डर अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिलिकॉन की, फिर आ जाएगी मैग्नीशियम की, और फिर आ जाएगी एल्यूमिनियम की, और फिर कितनी आ जाएगी, फिर आ जाएगी सोडियम की। इट मींस एल्यूमिनियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा होगी। सोडियम का कितना है 496 और मैग्नीशियम जो है उससे कम हो जाएगी। मैग्नीशियम का कितना है 737, यानी एल्यूमिनियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के बीच में कहीं होगी। और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 496 से बड़ा और 737 से छोटा। इट मींस ऑप्शन सी जो है वो अपने को करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन सी में क्या है 577 इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर नियरली द सेम और आइडेंटिकल। आपको कौन सा पेयर ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, सेम होगी या एक जैसी होगी। अगर अपन देखें कि भाई नोबल गैसेस जो होती हैं उनकी ऑलमोस्ट क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, तो आप ये कह सकते हो एक तो अपना ऑप्शन आ जाएगा सी जो है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि अगर एस ब्लॉक में देखा जाए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो यहां जो एनर्जी गैप होता है वो ठीक ठाक होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें यहाँ ठीक गैप होता है, यहाँ गैप थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ और कम हो जाता है। इट मींस रुबिडियम और सीजियम जो है उनकी भी क्या रहेंगी, उनकी भी हमारी सेम रहेंगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो एक रुबिडियम सीजियम की होगी, आर्गन क्रिप्टॉन की होगी। ए और सी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो सोडियम पोटेशियम वाला है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, और डी वाला जो है वो क्या है FCl Bri। इन सब में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर नीचे जाने पर डिक्रीज होती है। फिर आई और 80 में ठीक ठाक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों की बराबर नहीं होगी,
तो ऑप्शन ए और सी जो है उसमें हमारी बराबर हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए एंड सी कौन से में आ रहा है बेटा? ए एंड सी आ रहा है सी में। सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा जेईई मेंस 2022 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है? इन Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि Cl2 मॉलिक्यूल जो होता है, Cl2 मॉलिक्यूल उसमें किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। Cl2 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहां पे ऐसे होता है, डिस्टेंस जो है वो रेडियस का जस्ट हाफ नहीं होता। ऐसे नहीं हो सकता कि सॉरी, रेडियस जो है वो डिस्टेंस का जस्ट हाफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीजन ये होता है कि यहां पे आप ये मान के चलो कि इसकी रेडियस जो है, इस तरीके से आप चेक करो, इसकी रेडियस जो है वो आर कुछ हो गया, मतलब एटम ए हो गया, और यही एटम ए इधर हो गया, तो इसकी आर ए प्लस आर ए हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये बेटा कॉमन हो गया। कॉमन होने की वजह से ये डबल हो गया, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो जस्ट आपको ये जो बोल रहा है कि रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक, सॉरी, कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो कोवेलेंट रेडियस जो है वो हमारी एटॉमिक रेडियस का जस्ट डबल नहीं होगा। वो कुछ यहां से अपन डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों की एटॉमिक रेडियस से डिस्टेंस आएगी आर ए प्लस आर ए, इसमें से कुछ माइनस करेंगे और फिर जो है अपन कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, वो इस डिस्टेंस का जस्ट हाफ करेंगे। सही बात है ना? तो आप ये नहीं कह सकते डायरेक्ट कि एटॉमिक रेडियस जो है उसका डबल हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस। डबल नहीं होगा, डबल ऐड करके उसमें से कुछ माइनस करेंगे, फिर उसको आधा कर देंगे। समझ गए ना बात? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप समझ सकते हो इजीली। फिर सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? इट मींस फर्स्ट वाला जो है वो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो अपने को ये बोल रहा है, रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर पेरेंट एटॉमिक रेडियस। हाँ, एनायनिक स्पीसीज जो होती हैं उनकी रेडियस जो है पेरेंट स्पीसीज से क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इसका रीजन ये होता है कि Z इफेक्टिव का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से सिग्मा बढ़ गया, सिग्मा बढ़ने से Z इफेक्टिव कम हो गया, Z इफेक्टिव कम हो गए होने से साइज क्या हो गया? बढ़ गया। इसलिए एनायनिक जो है उसका साइज हमेशा इसके पेरेंट एटम से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऐसा हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना कुछ इस प्रकार से दे रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। सॉरी, अपने को 4 कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए और ये बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर देम। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो पहले अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उससे ये फाइंड आउट कर लेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जैसे 3s2 की अगर बात करें तो ये किसके आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है? ये मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है? नियोन, फिर उसके बाद 3s2 होता है, फिर 3s2 3p1। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किसका है? ये हमारा है एल्यूमिनियम का। फिर उसके बाद में 3s2 3p3, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फोस्फोरस का। फिर उसके बाद में क्या है? 3s2 3p4, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा सल्फर का। तो आप अगर देखो, मैग्नीशियम सेकेंड पीरियड का, एल्यूमिनियम 13th का, और फोस्फोरस 15th का, सल्फर 16th का। तो अगर आप इनमें ध्यान दोगे तो इसमें इन दोनों की ज्यादा हो जाएगी, इसमें इन दोनों की ज्यादा हो जाएगी और इसमें इन दोनों की ज्यादा हो जाएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अपने को पता है लेफ्ट टू राइट जाने बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे हाफ फील्ड की वजह से फोस्फोरस की ज्यादा होती है और यहाँ पे मैग्नीशियम की फुल फील्ड होने की वजह से या मोर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर आप ओवरऑल ऑर्डर देखोगे, सब ज्यादा आएगा फोस्फोरस का, फिर उसके बाद किसका आएगा? सल्फर का आएगा, फिर उसके बाद आएगा मैग्नीशियम का, और फिर उसके बाद किसका आएगा? उसके बाद आ जाएगा हमारा एल्यूमिनियम का। तो फोस्फोरस कौन से नंबर पे आ रहा है? सी पे आ रहा है, और सल्फर जो है वो कहां पे आ रहा है? सल्फर हमारा डी में आ रहा है, और मैग्नीशियम जो है वो हमारा ए में आ रहा है, और एल्यूमिनियम जो है वो हमारा बी में आ रहा है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा सी डी ए और बी। सी डी ए और बी कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? सी डी ए और बी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो ये हो गया बेरिलियम, फिर उसके बाद आता है बोरोन, फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन। तो अपन ये देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ड्यू टू हाफ फील्ड। किसकी वजह से ज्यादा होती है? हाफ फील्ड की वजह से। और
बेरिलियम और बोरोन में बेरिलियम की ज्यादा होती है ड्यू टू फुली फिल्ड, इसकी वजह से फुली फिल्ड। बाकी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। ओवरऑल अगर आप ऑर्डर की ध्यान दो तो सब ज्यादा किसका आ रहा है, ऑक्सीजन का। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ज्यादा है ना। नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर बेरिलियम और बोरोन का आ जाएगा सबसे कम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर बेरिलियम फिर बोरोन, यानी ऑप्शन डी जो है उसमें ये हमारा करेक्ट सेट हो रहा है। सो डी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। जेई मेन 2022 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द IUPAC nomenclature of an element with electronic configuration, Rn का मतलब हो गया रेडोन और 5f14 6d1 7s2। अगर आप इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो रेडोन जो होता है उसमें 86 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 5f में 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर 1 एंड फिर 2, ये टोटल कितना हो गया 86 प्लस 14 100 हो गया, 103 कितना हो गया 103 हो गया। इसकी अगर आप IUPAC नेमिंग की बात करो तो 1 के लिए हो गया अन, 0 के लिए हो गया नील और 3 के लिए हो गया ट्राई और फिर क्या हो गया उसके लिए ईएम हो गया, ट्राइयम, अननिल ट्राइयम, अननिल ट्राइयम। कौन सा ऑप्शन दिख गया आपको, अननिल ट्राइयम। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा जेई मेन 2022 का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन ए जो है वो क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें IE1 में तो नाइट्रोजन जो होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि हाफ फील्ड की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है, हाफ फील्ड की वजह से। और यही देखो इसी स्टेटमेंट को इसने रीऑर्गेनाइज किया है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। इट मींस ये जो बोल रहा है वो सही कह रहा है। तो ए जो है वो हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब रीजन देखो जरा, रीजन क्या बोल रहे हैं, रीजन ये बोल रहे हैं द 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। हाँ बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, बट ऑक्सीजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। इट मींस आर जो है वो भी करेक्ट है। बट क्या आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, बिल्कुल नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से टफ होता है, इसलिए उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये उसका करेक्ट रीजन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी कम क्यों होती है, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इट मींस ऑप्शन बी जो है बोथ ए एंड आर are correct, but R is not the correct explanation of A. It means B is our correct answer. Hope you understand very well. Next question देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कौन सा करेक्ट मैचिंग हो रहा है वो बताना है। अपने को ए जो है वो दिया हुआ है Cl2O7, P ब्लॉक का ऑक्साइड है और P ब्लॉक के जनरली ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक होने की वजह से जो ए है उसमें हमारा क्या आ जाएगा, ए में हमारा आ जाएगा 4th वाला, नो डाउट। अब देखो बी जो है उसमें क्या दिया हुआ है, Na2 दिया हुआ है। Na2 जो दिया हुआ है वो हमारा एस ब्लॉक का, और एस ब्लॉक के जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक। तो इट मींस बी जो है उसमें हमारा क्या जाएगा, बेसिक, यानी बी में आ जाएगा हमारा सेकंड। सी जो है बेटा उसमें दिया हुआ है Al2O3। Al2O3 जो है वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक है, नहीं, दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है ये, इसलिए इसको बोलते हैं अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सी जो है उसमें हमारा क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। डी जो है उसमें क्या बोल रहे हैं, N2O। N2O जो होता है बेटा, NO और N2O जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए डी जो है उसमें आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो ए जो है उसमें हो गया, ए में हो गया हमारा 4th ऑप्शन, बी में हो गया हमारा सेकंड, सी में फर्स्ट और डी में थर्ड। इट मींस आवर आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द 4th पीरियड। 4th पीरियड की बात कर रहे हैं और ग्रुप नंबर क्या बोल रहा है, ग्रुप नंबर 16। 16th ग्रुप कौन सा होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे याद है क्या, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ऑक्सीजन जो होता है वो 2nd पीरियड का होता है और सल्फर जो होता है वो 3rd पीरियड का होता है।
और फोर्थ पीरियड 16th ग्रुप यानी सिलीनियम की बात कर रहा है। तो पहले आप ऐसे पहचानना सीख जाओ कि सिलीनियम की बात कर रहे हैं। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव ई। इससे जस्ट अबव कौन सा है? इससे जस्ट अबव कौन सा है? इससे जस्ट अबव है हमारा सल्फर। तो सल्फर जो है उसके वैलेंस शेल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा 4, क्योंकि 2 and 2 4 and 16 12 and 4 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 3s2 3p4। इट मींस ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अपन पहले बहुत सारी बार कर चुके, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये सब जो दिया हुआ है अपने को, क्या क्या दिया हुआ है अपने को? देखो n-3, O-2, F-Na+ और Mg+2। इन सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं लेकिन 3 एक्सेप्ट किए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं लेकिन 2 एक्सेप्ट किए, कितने हो गए? 10। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं लेकिन 1 एक्सेप्ट किया, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 11 होते हैं लेकिन 1 रिलीज किया, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं लेकिन 2 रिलीज किए, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होते हैं उनके लिए जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। और अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है यानी सिग्मा सेम है, तो Z बढ़ने के साथ साथ Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? Z बढ़ने के साथ साथ Z इफेक्टिव बढ़ता है। और साइज जो है बेटा वो क्या हो जाता है? साइज हमारा कम हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो जितना ज्यादा Z उतना साइज कम। तो यानी Z जितना कम साइज उतना ज्यादा। तो n-3 का साइज सबसे ज्यादा, फिर O-2 का, फिर F- का, फिर Na+ का और फिर Mg+2 का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? n-3 का साइज सबसे ज्यादा। या आप इसमें ऐसे ही बोल सकते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज्यादा एनायन होगा साइज उतना ही बड़ा होगा। तो n-3 का ज्यादा, फिर O-2, फिर F-, फिर Na+, फिर Mg+2। इट मींस ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है अपने को? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। ए जो है वो क्या बोल रहा है? द आयनिक रेडियस ऑफ O-2 एंड Mg+2 आर सेम। देखो O-2 और Mg+2, अगर आप ध्यान से देखो अपना पिछला क्वेश्चन जो किया है उसमें हमने बोला है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है उसमें Z बढ़ने के साथ साइज कम होता है। 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और 12 - 2 + 2 का मतलब -2, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना ही ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा होता है। Z इफेक्टिव देख लो भाई, तुम घबराओ मत। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा, राइट। अब देखो Z माइनस सिग्मा की अगर अपन बात करें तो सिग्मा तो सेम हो गया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए सिग्मा सेम हो गया। तो Z बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि Z प्रोपोर्शनलिटी क्या हो गया? Z हो गया। Z बढ़ेगा Z इफेक्टिव बढ़ेगा, तो साइज क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज कम हो जाता है, साइज कम हो जाता है, इसलिए Mg+2 का साइज क्या हो गया? कम हो गया। और O2- का साइज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। बट ये बोल रहा है आयनिक रेडियस ऑफ बोथ आर सेम। सेम थोड़ी है भाई, O2- का क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब A जो है वो क्या हो गया? A हमारा हो गया फॉल्स। क्या हो गया? A हो गया फॉल्स। अब रीजन आर देखो, बोथ O-2 एंड Mg+2 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है, 10-10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों में, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ही गया ना। तो R जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? R हो गया हमारा ट्रू। इट मींस ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज ए मेटलॉइड। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो ये हमारा स्कैंडियम है, और इसके बाद हमारा लेड जो है वो कहां पे आता है? काशी गए शंकर प्रभु, मतलब 14th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट होता है उसको लेड बोलते हैं। और 15th ग्रुप जो होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। 15th ग्रुप का लास्ट एलिमेंट जो है वो बिस्मिथ होता है। और ओल्ड स्टाइल से टीपो, TE, ये हो गया हमारा 16th ग्रुप का एलिमेंट। इन सब में अगर पूछा जाए कि कौन सा मेटलॉइड है तो अपन ये बोल सकते हैं ये डी ब्लॉक की मेटल है। लेड जो है वो भी हमारा क्या होता है? मेटल होता है। बिस्मिथ जो है वो भी हमारी क्या होती है? मेटल होती है। तो जो टेलुरियम है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा मेटलॉइड्स। क्या हो जाएगा बेटा? मेटलॉइड्स। इट मींस ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट हो गया? डी इज आवर करेक्ट आंसर। डी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम एंड पोलोनियम। देखो इधर ये हमारा हो गया 17th ग्रुप फ्लोरीन, उसके नीचे आ गया क्लोरीन, फिर हमारा ऑक्सीजन और सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे याद रखना है आपको, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो अब अगर अपन देखें तो अपने से किस किस की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, टेलुरियम की और पोलोनियम की। तो अपन ये कह सकते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट थर्ड पीरियड जो है उसकी ज्यादा होती है कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। थर्ड पीरियड क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, सेकेंड पीरियड। तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, सब ज्यादा हो जाएगी क्लोरीन की, फिर कौन आ जाएगा, फ्लोरीन का, फिर नीचे जाने पर डिक्रीज होती है तो टेलुरियम आ जाएगा, और पोलोनियम की क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी जेईई मेन 2022 का ही क्वेश्चन है। मेटल्स जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर। मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं और बहुत हाई टेम्परेचर में मेल्ट होती है, ये बात सही है। फिर ये पूछा है कि सब ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है। देखो इसमें अपने को क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है अपने को मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, नाम सुना है क्या, जिंक, कैडमियम और मरकरी, यहां होता है ना। और क्या दिया हुआ है, कॉपर, एजी, एयू, कॉपर, एजी और एयू। और क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर, बैंगन, आलू, गाजर यहां पे दिया हुआ है। और फिर क्या है, सीजियम, हलीना की रब से फ्रियाद, ऐसे आता है सीजियम, है ना, हेलीना की रब से, सीजियम यहां कहीं आता है। तो इन सब में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये डायरेक्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन उठाया गया है, कहां से, एनसीईआरटी में से उठाया गया है। एक मरकरी का पूछा है, फिर किसका पूछा है, गैलियम का पूछा है, फिर पूछा है अपने से एजी का, और साथ में अपने से किसका पूछा है, सीजियम से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। सीजियम जो है उसका 28.44 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये डाटा डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। एजी जो है उसका 961.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा, और मरकरी जो है उसका होता है -38.83, क्योंकि मरकरी जो है आपको पता होगा लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जो गैलियम है उसका होता है 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे ज्यादा आंसर किसका आ गया, सबसे ज्यादा आ गया एजी का। तो एजी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, एजी इज अवर करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, तो ये हमारे 2022 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब हमने करे अटेम्प्ट। और अब हमें क्या करना है बच्चे पार्टी, हमें ये करना है कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई मेंस के, आप सारे अटेम्प्ट करके जाओ। आपको बिल्कुल जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में पेपर बहुत ज्यादा बन चुके हैं और क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अगर उतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है 99% लाने के लिए। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है, आप वो डाउट डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे पुट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप तुरंत वहां पे पूछ सकते हो। और हमारी सीरीज चल रही है उसको आप प्रॉपर फॉलो करते जाओ। अब से पहले आईयूपीएससी नेमिंग के सारे पीवाईक्यू सॉल्यूशन आ चुके हैं जेईई मेंस के ब्रह्मास्त्र सीरीज में, और ब्रह्मास्त्र सीरीज में पीरियोडिक टेबल जो है उसके जेईई मेंस पीवाईक्यू सॉल्यूशन अभी चल रहे हैं। अभी 2022 तक का हुआ है, अभी 2 क्लास और हैं जिसमें 2023 का भी आएगा और 2024 के भी आने वाले हैं। और साथ साथ हमारा चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो हमने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर जो हैं उनके पीवाईक्यू सॉल्यूशन पिछले 20 सालों के जो है वो ऑलरेडी डाल दिए, और हम आगे भी वही करने वाले हैं केमिस्ट्री में। अभी अपन नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट और ये सारे जो चैप्टर हैं इनके पीवाईक्यू सॉल्यूशन आगे से शुरू करने जाएंगे 2-3 वीडियो के बाद, जैसे ही पीरियड टेबल खत्म होगा फिर अपन आगे चलेंगे। साथ साथ में अपन फिजिक्स जो है उसको भी लॉन्च कर रहे हैं, फिजिक्स के पीवाईक्यू सॉल्यूशन को भी लॉन्च कर रहे हैं, और साथ साथ में मैथ्स जो है उसकी भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपन जो है पीसीएम तीनों जो है उनके पीवाईक्यू सॉल्यूशन डेली आपको किसी न किसी सब्जेक्ट का एक पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें 30 to 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप इसको एज ए पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे पेपर में आपकी सिटिंग पावर होती है कि भाई एक सब्जेक्ट को 1 घंटे में करना है, तो आप इसको 40 मिनट में निपटा के देख लो। अगर आपको डाउट आता है तो आप इसका सोल्यूशन देख लो। और अगर वहां से भी क्लियर नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ सकते हो। और अपने जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी जेईई नीट एस्पिरेंट्स हैं, नीट वाले भी जेईई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज करके जा सकते हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी।
तो आप अपने सभी जेईई नीट एस्पिरेंट्स के साथ इसको फैला दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम इस काम को कंटिन्यू करें और हम बहुत अच्छे से आपको सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करा सके। चलो, थैंक्स अ लॉट, वेरी गुड, हैव अ नाइस डे, इजी, मेक इट इजी।